डैनी डिकोस्टा का प्लान एक बार फिर से कामयाब रहा। सौम्या ने रणविजय और फादर डिसिल्वा को वो सारी बातें बताई जो डैनी चाहता था, और इसके बाद रणविजय और फादर ने डैनी के पीछे रत्नागढ़ जाने का फैसला किया था। लेकिन इस सब के बीच डैनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रुद्र न सिर्फ वापस जिंदा हो चुका था बल्कि एक वैम्पायर भी बन चुका था। दूसरी ओर फादर डैनी की बताई गई बातों पर ऐसे भरोसा करने के मूड में नहीं थे। वो तसल्ली कर लेना चाहते थे कि डैनी वाकई रत्नागढ़ जा भी रहा है या नहीं। हेलो रणविजय, सौम्या ने हमें सही बताया है। He is going back to रत्नागढ़। लेकिन फादर, ये आपको कैसे पता लगा? तुम्हें तो पता ही होगा, मुंबई आने के लिए डैनी ने जोधपुर से मुंबई के लिए पूरी ट्रेन बुक कराई थी। हाँ, मुझे पता है फादर। और उस ट्रेन के रवाना होने के बाद कोहरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, और एक खाली ट्रेन घने कोहरे के बीच मुंबई के पास एक छोटे स्टेशन पर रुकी थी। और तुम्हें ये भी पता होगा कि जिस स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी थी वो स्टेशन जेनी के गांव से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ फादर, सौम्या ने मुझे इस बारे में बताया था। ये सब वापस से हुआ है। वापस से? मतलब? उसी स्टेशन से एक और ट्रेन जोधपुर के लिए रवाना हुई है। इस बार भी ये ट्रेन पूरी तरह से खाली ही जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी कंपनी के नाम पर इस ट्रेन को बुक कराया गया है। और एक बात और, जब ट्रेन वहां से रवाना हो रही थी उस वक्त भी स्टेशन पर कोहरा छाया हुआ था, जबकि तुम जानते हो मुंबई में इस मौसम में कोहरा नहीं होता है। फादर, आप सही कह रहे हैं। वो डैनी ही है। वो वापस से रत्नागढ़ जा रहा है। लेकिन फादर, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी उस खाली ट्रेन के यहाँ आने वाली बात को ज्यादा दिन भी नहीं बीते हैं। आज तक उस ट्रेन के स्टाफ का कोई पता नहीं लगा है। ऐसे में ठीक उसी तरह से इस ट्रेन के लिए परमिशन किसने दे दी है? रणविजय, मैंने ये भी मालूम किया। बताया जा रहा है कि उस कंपनी ने पूरे नॉर्म्स, पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए ये ट्रेन बुक कराई है। आप सही कह रहे हैं फादर। डैनी बहुत तेज है। उसने पैसे के दम पर ये सारा काम करा लिया होगा। रणविजय, अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हमें जो कुछ करना है वो जल्दी करना होगा। एक काम करो, तुम सौम्या के साथ यहाँ आ जाओ। हम सभी लोग साथ मिलकर आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक है फादर, मैं सौम्या के साथ वहां आता हूँ। फादर, हाउ इज रुद्रा? इट्स डे टाइम, सो ही इज स्लीपिंग। अभी शाम होने वाली है। जब तक तुम आओगे वो भी जाग जाएगा। ओके फादर, वी आर कमिंग। आखिरकार डैनी वापस मुंबई से रत्नागढ़ के लिए रवाना हो चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुंबई में उसे इस तरह टक्कर मिलेगी। इस वजह से उसने उन सभी को अपने पीछे रत्नागढ़ आने पर मजबूर कर दिया। फादर डिसिल्वा जानते थे कि रत्नागढ़ में डैनी का मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन उसे तबाही मचाने से रोकने के लिए उसे वहीं खत्म कर देना जरूरी था। इसलिए वो अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन इस सब के बीच रुद्र अपनी नई जिंदगी से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था। फादर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरा सिर फट रहा है। पता नहीं, जब से मेरी नींद खुली है तब से मेरा अपने आप पर से कंट्रोल छूट सा रहा है। इट्स नॉर्मल रुद्रा, इट्स नॉर्मल। इसे एक्सेप्ट करो। फादर, आप इसे नॉर्मल कह रहे हैं? मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। रुद्रा, ये एक तरह से एडिक्शन जैसा है। तुम अब एक आम इंसान नहीं हो, तुम वैम्पायर हो। तुम्हारी बॉडी इस वक्त एक वैम्पायर की बॉडी के बर्ताव ट्रीट कर रही है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो अपने अंदर छिपे इस वैम्पायर के आगे सरेंडर कर देता। लेकिन तुम्हारी विल पावर काफी स्ट्रांग है। तुम उस वैम्पायर को अपने पर हावी नहीं होने दे रहे हो। बस इसी वजह से तुम्हें ये बेचैनी हो रही है। फादर,
मैं इस बॉडी पर से अपना कंट्रोल खो दूंगा। मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ये तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा कि तुम क्या करो। ये तुम्हारे मन में है, तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें क्या करना है और तुम कैसे उस वैम्पायर को काबू में कर सकते हो। और तुम कर लोगे, बिकॉज आई नो तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हारे अंदर छिपा वैम्पायर तुमसे कभी नहीं जीत सकता है। वैसे अभी के लिए मैं तुम्हें ये एक इंजेक्शन दे रहा हूं। ये तुम्हारी बेचैनी को थोड़ा कम करेगा और तुम रिलैक्स्ड फील करोगे। लेकिन रुद्रा, ध्यान रखना, ये लड़ाई पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारी ही है। तुम्हें खुद ही से जीतना होगा। अब ये लो, ये इंजेक्शन मैं तुम्हें लगा रहा हूं। अपनी बाह इधर करो। यस, अब बस कुछ ही देर में तुम रिलैक्स्ड फील करोगे। दिस इंजेक्शन विल हेल्प यू टू कंट्रोल योरसेल्फ नाउ। ओके, जब तुम अच्छा फील करो तब तुम बाहर आ जाना। सो रणविजय, सौम्या, गुड, तुम लोग आ गए। फादर, आई एम वरीड अबाउट रुद्रा। वो ठीक नहीं लग रहा है। रणविजय, रुद्रा एकदम ठीक है। वो अब वैम्पायर बन चुका है एंड यू नो, एक वैम्पायर की बॉडी के नीड्स इंसानों से अलग होते हैं। उन्हें खून चाहिए होता है, लेकिन रुद्रा ने कंट्रोल किया है। वो कंट्रोल कर लेगा। आई नो हिम। वो बहुत जिद्दी है। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा वो। तो जो इंजेक्शन आप उसे दे रहे हैं, क्या आप उनकी डोज बढ़ा नहीं सकते हैं कुछ टाइम के लिए? There is no such injection or medicine. अभी तो मैं उसे बस प्लेसिबो इंजेक्शन दे रहा हूं। इसमें कोई दवा नहीं है, केवल पेशेंट के मन की तसल्ली के लिए। फादर, डोंट वरी रणविजय, रुद्र को कुछ टाइम लगेगा। तब तक शायद उसकी मदद करने के लिए हम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर रुद्रा। उसने कितना कुछ सहा है। पहले जेनी को खो दिया और फिर ये सब। काश कि हम उसके लिए कुछ कर पाते। रणविजय, मैं रुद्र से बात करना चाहती हूँ। फादर, इज इट ओके टू मीट हिम? कैन आई प्लीज टॉक टू हिम? Yes, it's okay. You can talk to him. फादर, लेकिन ये सेफ तो है ना? It's totally safe. बल्कि अब ये जरूरी भी है कि हम उसे आम इंसानों जैसा फील कराएं। इससे उसे नॉर्मल बिहेव करने में हेल्प मिलेगी। सौम्या, जाओ उससे बात करो। यस फादर। रुद्र, रुद्र। हाय सौम्या, कैसी हो? आई एम फाइन। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं नए सिरे से जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रुद्र, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अब ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि डैनी जिंदा है। वो हमारी जिंदगियों के साथ ऐसे ही खेलता रहेगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा, राइट? लेकिन हम सभी को यकीन है कि तुम जल्द ही इस सब से उभर जाओगे। रुद्र, नो, तुम ही हो। इट्स बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से होटल में हम सब लोग जिंदा बच पाए। जो उस वक्त तुमने किया, राइट रुद्र, वो शायद हम में से कोई नहीं कर सकता था। एंड यू स्टिल डिड इट। सौम्या, उस वक्त मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे अगर वापस से जिंदगी नहीं भी मिलती तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है।
मैं कैसे बताऊं? रुद्र, you know you can share it with me, right? You can tell me anything. Maybe उससे तुम्हें कोई हेल्प मिले। सौम्या, पता है कि उस वक्त जब मैं उन भेड़ियों से जूझ रहा था, उस वक्त मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एक वक्त ऐसा आ गया था जब मेरी पूरी दुनिया मुझसे छूटती जा रही थी। आग की लपटों के बीच मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम सा गया था। मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, केवल अंधेरा। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर एकदम से मुझे लगा जैसे मैं वापस से महसूस करने लगा हूँ। मुझे पता चल रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं अपने चारों ओर की आवाजों को सुन पा रहा था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं अपनी हड्डियों की टूटने की आवाज सुन पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर काफी सारी ताकत इकट्ठी हो गई है। उस वक्त मैं भेड़िया बन रहा था, फिर मेरी आंखें खुली। उसके बाद मैं शरीर से भेड़िया जैसा पावरफुल बन चुका था, लेकिन अंदर से मैं पुराने वाले रुद्र से भी कमजोर हो गया था। और सौम्या, एक इंसान कमजोरी के वक्त खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। सौम्या, मैं अंदर से काफी कमजोर हो चुका हूँ। असल में मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है और लगेगा ही ना, बट धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे रुद्र, बिलीव मी। नहीं सौम्या, मैं अंदर से काफी टूट चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रुद्र, लिसन टू मी। अपने आप को थोड़ा टाइम दो। दिस इज सो फ्रेश। इट विल गेट बेटर, आई प्रॉमिस यू, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। सौम्या, तुम समझ नहीं रही हो। मैं हुआ क्या है रुद्र? टेल मी, व्हाट्स ऑन योर माइंड? तुम परेशान लग रहे हो, बोलो ना। Rudra, like I said, you can tell me anything. I'm your friend. I'm here for you. Tell me. मैं इस वक्त तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ।